चलिए मैं चलता हूँ ज्यामितीय निर्देशांक की ओर, जो कि आप लोगों को चैप्टर में है निर्देशांक ज्यामिति। इसका एक फार्मूला होता है, जैसे बता दें आपसे कि दो बिंदु है, यदि मान लीजिए कि ए एक बिंदु है जिसका निर्देशांक x1 y1 है, और बी एक बिंदु है जिसका निर्देशांक x2 और y2 है। तो हमें यदि ए बी की दूरी ज्ञात करना हो, यदि ए बी की दूरी ज्ञात करना हो तो हम एक फार्मूला लागू करते हैं। हम एक फार्मूला लागू करते हैं क्या होता है, ए बी की दूरी इजकल टू √ओवर x2 x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ये आप लोगों के बुक में फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आज बताने वाला हूँ कि ये फार्मूला होता है कैसे होता है, इसको सिद्ध करके हम दिखा रहा हूँ आप लोगों को। जैसे कि आप लोगों को बताया गया है ट्यूशन में, बताए होंगे कभी मैंने, ये इसको x अक्ष बोलते हैं, इसको y अक्ष बोलते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने में हो रही होगी आपको, इसलिए कि मैं मोबाइल से ही वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पास कुछ डिजिटल सुविधा तो है नहीं, बस मोबाइल है। मोबाइल के साथ मैं आप लोगों को वीडियो देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये x अक्ष और y अक्ष, ये होता है मूल बिंदु। यदि मान लें कि मेरा यहाँ एक बिंदु है और यहाँ एक बिंदु है, इसको A ले लें, इसको B ले लें। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाया गया, तो हमें तो ज्ञात करना है ए बी की दूरी। तो ए बी की दूरी इस फार्मूला से लागू होता है। ये फार्मूला कैसे आता है ये आप लोग देखिए। इसको सबसे पहले हम लोग एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से मिलान कर लेंगे। यहाँ मान लीजिए ये x है, ये x1, ये x2, अर्थात यहाँ से पूरा ये x2 हुआ, यहाँ से ये पूरा x1 हुआ। इसी तरह y अक्ष में ये जो है y1 और ये y2 हुआ, y2 हुआ। इसको इस तरह से मिला लिया जाए। यहाँ देखिए, जब ये y1 हुआ तो मेरा
ये भी y1 होगा। क्यों? ये और ये बराबर है, इसके साथ ये भी y1 होगा। ठीक है, ये जब मेरा x1 हुआ तो इसका मतलब कि ये भी x1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 हुआ। ये पूरा दूरी x2 हुआ। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा x2 हुआ। उसी तरह यहाँ से ये यहाँ तक y2 हुआ। ठीक है, समझ गए आप लोग? ध्यान से देख लीजिएगा। फिर से एक बार बता रहा हूँ, ये x अक्ष, ये y अक्ष, यदि दो बिंदु है a और b, तो a और b के बीच की दूरी यदि ज्ञात करना हो तो ये x1, यहाँ x1 है तो ये भी x1 होगा। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी मेरा x2 होगा। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी यदि y1 हो तो ये भी y1 होगा, ये भी y1 होगा। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी यदि y2 हो तो ये भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी y2 होगा। तो हमें तो ज्ञात करना है a और b की दूरी कितना होगा। तो इसको यदि हम मिलाते हैं और यहाँ a है, यहाँ b है और इसको यहाँ c कर ले रहे हैं, तो ये एक राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज हुआ। ये हुआ ए बी सी, क्या हुआ? त्रिभुज ए बी सी क्या हुआ? एक समकोण त्रिभुज हुआ। हुआ ना? एनी प्रॉब्लम कहीं? तो जैसे कि 576 या कहीं आप लोगों को मिला होगा कि समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो पीछे आ जाते हैं, जैसे कि हम यहाँ देखते हैं। यहाँ देखिए, जब पीछे आते हैं तो इसमें मेरा ए बी कर्ण है। ए बी है कर्ण, ए बी कर्ण हुआ, अर्थात यहाँ हम लोग लिखेंगे ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर या ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी तो मेरा है ये ए बी स्क्वायर। यहाँ थोड़ा सा पीछे आ जा रहा हूँ मैं। ए सी देखिए, ए सी यहाँ से यहाँ तक है। तो यदि हम इस पूरा से यदि यहाँ से यहाँ तक जो है मेरा x2 है, x2 में से यदि हम इसको घटा दें, x2 में से इसको घटा दें तो मेरा यहीं बचने वाला है। इसी तरह जो BC है, BC मेरा यही है, तो BC y2 में से यदि हम इसको घटा दें तो मेरा BC बच जाएगा।
या पूरा में से, यहाँ पूरा में से यदि इसको घटा दें तो BC बच जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, AC को लिख सकते हैं हम कि x2 माइनस x1, x2 यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक x2 और इसको यहाँ से यहाँ तक x1। तो x2 में से यदि x1 को हम घटा दें तो यही बचने वाला है मेरा। इसी तरह y2 में से यहाँ तक y2 है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, y2 है। तो यदि हम y2 में से इसको घटा दें, y1 को घटा दें तो मेरा BC बचने वाला है। तो अब इसको हम लिखेंगे कि AC को लिखेंगे कि x2 माइनस x1 का वर्ग, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस BC को लिखेंगे कि y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, लिखते हैं ना, गुड। अब इसको AB इक्वल टू, यही स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर जो है जब इक्वल टू के उधर जाएगा, बाहर आएगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है कि इस पे अंदर रूट हो जाएगा, अंदर रूट कर देंगे। x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, तो हम लोगों को जो फार्मूला मिल रहा था, यानी कि दो जब अर्थात दोनों बिंदु A और B के बीच, दोनों बिंदु A और B के बीच की दूरी को ज्ञात करना हो तो हम यही फार्मूला लागू करते हैं, अर्थात AB की दूरी इक्वल टू x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, समझ गए? कहीं प्रॉब्लम है आपको? देख लीजिएगा, अच्छा से देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ है और फिर यहाँ। चलिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इस पे आधारित एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि आप लोगों का एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन है। 1 नंबर में क्वेश्चन दिया है। ऐसे तो इसमें 3 को क्वेश्चन करके दिया है, 1 नंबर में 1 2 3 करके दिया है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन है 2 3 और 4 1, 2 3 और 4 1। यदि मान लें कि A बराबर में, A जो है 2 3 है, B जो है 4 1 है। तो यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, ये वाला ऐसे ये लिखना नहीं होता है एग्जाम में, लेकिन मैं आप लोगों को समझने के लिए लिख रहा हूँ केवल। ये वाला मेरा x1 का मान होगा और ये वाला मेरा y1 का मान होगा।
इसी प्रकार ये x2 का मान होगा और ये वाला y2 का मान होगा। अर्थात इससे देखा जाए तो x1 का मान 2 और y1 का मान 3 है ना। x1 का मान 2, y1 का मान 3 है। इसी तरह x2 का मान 4, 4 और y2 का मान 1 है। ठीक है। तो जब हम AB की दूरी ज्ञात करना है, हमें AB की दूरी ज्ञात करना है, तो AB की दूरी जब ज्ञात करेंगे तो वही फार्मूला जो आपको पीछे बताया गया था, इसी वीडियो में मैंने बताया है कि रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग होता है। तो x2 हम लोगों का है कितना, यहाँ है, देखिए यहाँ है ना 4, तो यहाँ 4 हुआ। 4 माइनस x1 का वर्ग है, यहाँ x1 है 2, 4 माइनस 2 का वर्ग प्लस y2 कहाँ, यहाँ है 1 है, 1 है, तो 1 माइनस y1 का मान है 3, इसका वर्ग। अब यहाँ देखिए ये 4 में से 2 गया 2 का वर्ग और प्लस 1 में से 3 गया माइनस 2 का वर्ग। सिंपल सा बात है, इसको ले लेंगे तो 4 और ये भी हुआ 4, माइनस 2 का वर्ग 4, यानी कि रूट 8। 8 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 2 रूट 2, 2 रूट 2, यानी कि 2 रूट 2 मात्रक इसका अर्थात यूनिट, अर्थात AB की दूरी कितना हुआ, AB की दूरी कितना हुआ 2 रूट 2 यूनिट, यानी कि मात्रक, मात्रक बोला जाए, यूनिट, इकाई। चलिए ठीक है, समझ गए आप लोग। इस तरह से यदि दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो इस तरह से ज्ञात किया जा सकता है। कितना हो हार्ड हो, ये कोई ज़रूरी ना है कि अंक ही देगा, आपको ए बी करके भी देगा। जैसे इसी में है एक क्वेश्चन जो कि आप लोग बना लीजिएगा, इसमें है एक 3 नंबर क्वेश्चन कि ए बी है, उसको ए का मान लीजिएगा कि ए इजकल टू ए बी। जैसे यहाँ बता रहे हैं ए इजकल टू ए और बी मान लीजिएगा, और बी का मान है माइनस ए और माइनस बी। तो इसी फार्मूला पर रख देंगे, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x1 का मान, ये हो जाएगा x1 का मान, ये हो जाएगा x2 का मान, ये हो जाएगा y1 का मान और ये हो जाएगा y2 का मान, और इस फार्मूला पर रख लेंगे तो हम लोगों का उतना आंसर आ जाएगा। जो भी है बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा, यदि नहीं बनेगा तो फिर मैं ट्यूशन में बता लूँगा। ठीक है, ओके। चलिए, अधिक लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर मोबाइल से आप लोगों को देने में दिक्कत होगी। इस पर आगे कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है।